कक्षा 10वीं हिंदी गद्यखंड क्षितिज भाग 2। गद्यखंड का आज हम पहला लेसन जो है नेताजी का चश्मा वो करेंगे। लेखक है इसके स्वयं प्रकाश। लेखक का परिचय इस प्रकार है। स्वयं प्रकाश, इसको हम दो भागों में करेंगे। तो पहला भाग है आज करेंगे, दूसरा भाग बाद में करेंगे। अब है लेखक का जीवन परिचय, वो इस प्रकार है। स्वयं प्रकाश एक सुप्रसिद्ध कहानीकार है। इनका जन्म 1947 ईस्वी में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात औद्योगिक संस्थानों प्रतिष्ठानों में सेवा कार्य करते रहे। इन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद मध्य प्रदेश भोपाल शहर में रहकर वसुधा पत्रिका का संपादन कार्य आरंभ किया है। वर्तमान में भी यही कार्य कर रहे हैं। इन्हें इनके श्रेष्ठ कार्य के लिए पहला सम्मान बनमाली पुरस्कार तथा राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनकी रचनाएं अब तक उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनके प्रमुख कहानी संग्रह निम्नलिखित है। सूरज कब निकलेगा, संधान, आएंगे अच्छे दिन भी और आदमी जात का आदमी। इन्होंने कई उपन्यास भी लिखे हैं। इनके प्रमुख उपन्यास है ईंधन, बीच में विनय। भाषा शैली, स्वयं प्रकाश जी ने अपनी कहानियों में मध्य वर्गीय जीवन की अद्भुत झांकियां प्रस्तुत की है। अपनी कहानी नेताजी का चश्मा में इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति जन सामान्य श्रद्धा एवं प्रेम का सजीव चित्रण किया है। लेखक की भाषा सरल, सहज व सुबोध है। इनकी भाषा में तत्सम व देशी व विदेशी शब्दों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया गया है। जैसे तत्सम शब्द आहत, लक्षित, प्रयास, दुर्दमनीय व उपलब्ध आदि है। विदेशी शब्द जैसे चश्मा, आइडिया, कमसिन, कंपनी, बेस्ट, सिलसिला, रियल, ओरिजिनल आदि। इसी प्रकार देशज शब्द जैसे सरकंडा, तोंद, गिराक आदि। लेखक की शैली चित्रात्मक, संवादात्मक, वर्णनात्मक व भावपूर्ण तथा प्रभावपूर्ण है। कैप्टन का अद्भुत शब्द चित्र एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूक और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे का इन्होंने चित्रण किया है। अब पाठ इस प्रकार है। नेताजी का चश्मा। तो आप समझ गए होंगे नेताजी कौन है। नेताजी यहाँ सुभाष चंद्र बोस का वर्णन किया जा रहा है। तो कहानी इस प्रकार, पाठ इस प्रकार है। हलदार साहब को हर 15 दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। यानी हलदार साहब थे, वो जैसे नौकरी करते थे, कंपनी में कोई कंपनी में काम करते थे। तो उस कंपनी के काम से उन्हें उस जो कस्बा है, उस कस्बे में जहाँ नेताजी की फोटो लगी हुई है या तस्वीर लगी है, मूर्ति लगी है, वहां से उनको गुजरना था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। यानी कस्बा है वो, कस्बा कैसा होता है, यानी कस्बा वो होता है जो गांव से तो बड़ा होता है, गांव से तो उसकी आबादी बड़ी ज्यादा होती है और शहर से कम होती है। यानी वहाँ जैसे गांव से आबादी और सुविधाओं में कुछ आगे बढ़ी हुई है। बस्ती, छोटा शहर कह सकते हो आप। इस प्रकार उसका कस्बा है। तो कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, यानी ज्यादा बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसे ही एक बाजार था। यानी कस्बे के अंदर थोड़ी सुविधाएं थी, यानी मकान, पक्के मकान भी थे, छोटा सा बाजार भी था।
कस्बे में लड़कों का स्कूल एवं लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगरपालिका भी थी। यानी ओपन जो है एयर सिनेमा घर किसे कहते हैं, यानी बिना भवन वाला खुले आकाश में चलने वाला जो सिनेमा घर है उसे ओपन एयर सिनेमा घर कहते हैं। तो कस्बे में है जो थोड़ा बहुत है भी लड़कों का लड़कियों का स्कूल भी था, सीमेंट का कारखाना भी था, ओपन एयर जो सिनेमा घर है वो भी 2 थे, यानी एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी जो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्का करवा देती थी, कभी कुछ बना देती थी, कभी कबूतरों की छतरी बनवा देती थी, कभी सम्मेलन करवा देती थी। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यानी जो नगर पालिका थी वहां की वो कुछ न कुछ करवाती रहती थी। यानी जैसे कस्बे में कभी सड़क पक्की करवा दी, कभी कोई जैसे कबूतरों की छतरी बनवा दी, यानी नगर पालिका कोई न कोई कार्य करती रहती थी। अब उसी नगर पालिका में कोई जैसे कोई उत्साही जैसे जो अधिकारी या प्रशासनिक लागत यानी खर्चा को करने वाला वो उन्होंने सोचा कि शहर का जो मुख्य बाजार है उसके मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है वो लगवानी चाहिए, इसलिए उन्होंने ये कार्य किया। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। यानी अब ये कहानी जो है स्वयं प्रकाश जी ने जो लिखी है ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि प्रतिमा के बारे में नहीं, उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में। छोटा सा हिस्सा कौन सा है, चश्मा, उसके बारे में कही गई है। अब स्वयं प्रकाश जी है वो आगे कहते हैं, पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। अब लेखक है वो कह रहे हैं कि जो नगरपालिका है वो अब उनको या तो अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी या फिर उनको बजट का अनुमान नहीं था। उन्होंने लगा कि यदि अच्छा मूर्तिकार बुलाएंगे तो उसका बजट है वो पैसे ज्यादा मांगेगा, था हो सकता है उनके पास वो बजट है वो कम होगा। अब उन्होंने सोचा उनके पास समय भी कम था, इसलिए अब उन्होंने जैसे और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हो जाएगा, समय थोड़ा था, यदि ऐसी सोच विचार करते रहेंगे दुविधा में रहेंगे तो जो समय है वो भी यदि चिट्ठी पत्री करेंगे तो वो समय वो बर्बाद हो जाएगा। और उनका शासनवधि और जो नगर पालिका की जो 5 साल की अवधि होती है, समय होता है, वो भी समाप्त होने वाला था। तो उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ही हम करते रहेंगे तो हमारा समय चला जाएगा और हम ये मूर्ति है वो नहीं बना सकेंगे। घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को अवसर देने का निर्णय किया, इसलिए उन्होंने सोचा कि यहाँ ही जो स्थानीय जो लोग यहाँ रहने वाले जो लोग हैं, जो उसी स्थान या कस्बे का रहने वाला जो है उसी को ये मौका दिया जाना चाहिए, भी उसी से ये मूर्ति है वो बनवानी चाहिए, ये उन्होंने निर्णय लिया। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही ये काम सौंप दिया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। अब उन्होंने कहा कि समय ज्यादा नहीं है हमारे पास और पैसे भी कम है, इसलिए उन्होंने क्या किया कि उसी स्थान या कस्बे के जो लोग हैं इकलौते यानी एकमात्र जो ड्राइंग मास्टर था, जो चित्रकला का जो शिक्षक था, उसे ही मूर्ति बनाने का काम सौंप दिया। और उसने क्या कहा कि मैं 1 महीने में ये किसी प्रकार भी ये काम है वो मैं पूरा कर दूंगा, ऐसा उन्होंने विश्वास दिलाया। जैसा कि कहा जा चुका है मूर्ति संगमरमर की थी, अब है मूर्ति है वो संगमरमर की यानी सफेद रंग का जो चमकदार पत्थर है उसकी मूर्ति बनानी थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची यानी मूर्ति है वो जैसे 2 फुट ऊंची है, टोपी की नोक से लेके कोट के बटन तक जो है वो बनानी थी।
जिसे कहते हैं बेस्ट, जिसे बेस्ट बेस्ट कहते हैं नहीं। और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, यानी नेताजी है उस संगमरमर की मूर्ति में काफी सुंदर लग रहे थे।